वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको अभी भी आपके अध्यक्ष बनने पर आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि 2 लोगों ने आपको अध्यक्ष बनाया, पूरा समूह सभी लोगों ने आपको अध्यक्ष जो है सर्वसम्मति से नहीं बनाया है, और खुद भी वो कह रहे हैं कि कमेटी भंग करती है। जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो अपने आप को अध्यक्ष कैसे मानते? देखिए, चुनाव तो हुआ, चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में सारे लोग की साइन है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, हमको अध्यक्ष बनाने का स्पष्ट वहाँ लिखा हुआ है। तो जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। और अरुण बाबू भी बच्चे नहीं हैं और हम भी बच्चे नहीं हैं। हम लोग दोनों बैठकर समझ लेंगे, इसमें कोई बात मैंने जितना समझा जा रहा है उतना बहुत बड़ा बात ही हमारे समझ से नहीं है। उसी उद्देश्य के मुताबिक ये जो लड़के लोग मुझे बुलाए हैं सम्मान करने के लिए, इसका उद्देश्य वही है कि सबसे पहले हम लोगों को खुद जहाँ जहाँ बुला रहे हैं तहाँ वो लोग हम जा रहे हैं। जहाँ जब हम देख लेंगे जब नहीं बुला रहे हैं वहाँ भी हम जाएंगे। ये संगठन तो कब से कब मैंने ये तो है आपका केंद्रीय है, लेकिन पहले सबसे पहले हमको धनबाद को मजबूत करना है। जब अध्यक्ष बना, जब नया अध्यक्ष जब बनता है तो कमेटी को भंग करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक कमेटी भंग हो जाती है। तो पुराने वाले जो महासचिव हैं या दूसरे पदों पर हैं वो अभी काम ना कोई नहीं, सिंगल मैं हूँ, सिर्फ आप ही। हाँ, जब तक नई कमेटी बन नहीं जाती। ना नहीं कमेटी, देखिए भ्रम कहाँ से हुआ है? नहीं हो रहे फलाने 35 साल से हैं, फलाने 15 साल से हैं, ये सारे लोगों को भ्रम है। हमारी कमेटी जब भी बनेगी पहले हमारे सदस्य बनेंगे, हमारी कोर कमेटी बनेगी और वो कोर कमेटी तय करेगी ये हमारे पदाधिकारी कौन रहेंगे। उसको पसंद नहीं आया तो बोलेगा मैं नहीं मानूंगा। ये अच्छा है कि जाकर रोड में चिल्लाना अच्छा है? जब जिससे मैं पीएन सिंह बोले उसी से मैं उनको बोल देना चाहिए कि मैं नहीं मानूंगा क्या? तो लेकिन राजपूत समाज के घर का झगड़ा बाहर आने से पहले ये अंदर ही दूर हो जाना चाहिए। अच्छा, यदि हमको जैसे जो है हमको अभी अध्यक्ष तो नहीं मान रहे हैं तो जाके बनाने वाला से पूछे ना भाई। देखिए, पहला काम है नौजवानों को जोड़ना। धनबाद में जो है हजारों करोड़पति हमारे राजपूत हैं, और आज तक एक भी करोड़पति राजपूत को मंच पर नहीं देखे होइएगा, है ना? तो मंच पर करोड़पति आया क्यों नहीं? जितने अध्यक्ष बने वो अपने को सेव कर रहे थे, हमको अपना सेव नहीं करना है भाई। उसका सम्मान नहीं दीजिएगा तो सम्मान क्यों देगा? आपके उसके यहाँ जाना होगा। मैं यहाँ नहीं आता तो लड़के लोग मुझे सम्मान क्यों देता? मेरा प्लानिंग आपको बता देता हूँ, हमारे राजपूत जो विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं, मैं सारे संगठनों को एक में लाऊंगा, एक बैनर में लाऊंगा। उतना ही नहीं, यहाँ राजपूत लोग का 2 खेमा बना हुआ है, लोकल राजपूत, बाहरी राजपूत। अच्छा, ये लोकल बाहरी भी यहाँ नहीं रहेगा। ईश्वर साथ दे दिया, ये सारे एक चैनल में आएंगे, है ना? और यदि आएंगे आपको लोकल, बाहरी, भीतरी है, ये सारा खत्म करना मेरा उद्देश्य है। देख रहा हूँ कि अभी रिजर्वेशन जो है इसका जो खामियाजा जो है केवल राजपूत को नहीं बल्कि वो सारे जातियों को झेलना पड़ रहा है जो इनसे अलग है। ठीक है, तो इसको यथाशीघ्र जितना जल्दी होगा उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये इसका बनाया जब गया था उसका उद्देश्य अब पूरा हो चुका है कि एक पढ़ा लिखा एक बच्चा जो कि बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत मेहनत करने के बाद वो 100 में से 80 नंबर ला रहा है, पर 100 से 80 नंबर लाने के बावजूद भी जिस परीक्षा में उसको उत्तीर्ण हो करके पास हो करके उसको एक नौकरी मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलता है। यहाँ तो -40 वाले डॉक्टर बन रहे हैं सर, केवल -40 वाले। तो अब क्या है कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। गवर्नमेंट पहले से रिजर्वेशन बना करके रखा हुआ है कि हम 100 में से 20 जो है कि हम रिजर्वेशन को ही देंगे। तो अब वो 20 जो है कि उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा उनको। इस हिसाब से माइनस वाले लोग को भी पहुंचा दे रहे हैं। जिस घोड़ा और गधा दोनों ही जानवर है, बट अब घोड़ा को अब और गधे को एक कैटेगरी में नहीं रह सकते हैं। पर जब आप नौकरी ले रहे हैं, तो आपको वहां पर नौकरी कौन कैपेबल है
जो कैपेबल है आप उनको नौकरी दीजिए। मेरिट के वजह मेरिट में दीजिए, और मेरिट पे ही नौकरी होना चाहिए, ना कि आरक्षण के इसलिए अनुसार। तो हम लोग जो राजपूत विचार मंच से युवा सब जुड़े हैं, हम लोग चाहते हैं कि जैसा अभी DN सिंह जी ने कहा कि सबको एक मंच पे लाएंगे, युवाओं को भी लाएंगे, और जो भीतरी बारी वाला यहाँ राजपूत में फीलिंग है उसको पाटने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो हमारे अंतिम पंक्ति में राजपूत खड़े हैं उन तक हमारा राजपूत विचार मंच कितना सुविधा दिलवा सकता है। जैसे कि मैरिज हॉल, हम लोग का मैरिज हॉल नहीं है राजपूत का, और उसके बाद जो गरीब गुरबा बहुत ऐसे जो पिछड़े हुए राजपूत हैं जो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है, उनके लिए हमारा राजपूत विचार मंच उम्मीद करते हैं कि DN सिंह के नेतृत्व में कुछ बड़ा करेगा, ताकि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक, यानी कि राजपूत तक, ये जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका विकास जाएगा। जो विभेद है वो हमारे गार्जियन PN सिंह जी हैं, पूर्व सांसद, वो इस चीज़ को पाटने का काम करें और सब एक मंच में आके DN सिंह जी को पूरा बल दें, ताकि जो जो बातें इन्होंने कही है वो धरातल पर आ सके। एक और लड़ाई है जो पूरे देश में भी डिजिटली चल रहा है, RHA मतलब रिजर्वेशन हटाओ अभियान। हमको लगता है कि ऐसा कोई राजपूत नहीं होगा जिसके बाल बच्चे इससे पीड़ित तो नहीं होगा। बिल्कुल इस बिल्कुल। अभियान को लेकर आप लोग क्या करें? 10% मोदी जी ने दिया था रिजर्वेशन का EWS में, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। आज भी देखिएगा जो नीट पेपर में है, जो हमारे बच्चे हैं, स्वर्ण के बच्चे हैं, जातिगत आरक्षण हटाने को लेकर जो अभियान शुरू हुआ है, हाँ बिल्कुल आप लोग का समाज भी कुछ करेगा? बिल्कुल। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर ही करेंगे आरक्षण। आप एक ही चीज वो समझिए ना अभिषेक भाई, ये एक ठो के पैर में जंजीर बांध दिए और एक ठो को फ्री छोड़ दिए हैं, तो कौन आगे बढ़ेगा? जाहिर बात है जो फ्री है वो आगे बढ़ेगा। जो स्वर्ण समाज है उसको जंजीर में जकड़ा जा रहा है, आरक्षण के जंजीर में। निश्चित तौर पर जेएनजी जो अभी आंदोलन चल रहा है उसी के तहत हम लोग भी मांग करते हैं कि आरक्षण या तो हटा दिया जाए पूर्णतः, नहीं तो फिर हम लोग स्वर्ण आर्थिक आधार पर कर सकते हैं। सबको एक बराबर नजरिया। इतना दिन लगभग 75 साल से ज्यादा आरक्षण का लाभ उन लोग उठाए ना, अब इसको समाप्त करना चाहिए। जातिगत हटा के उसको सिर्फ जो है एकदम इकोनॉमिक आधार पे EVS जो 10% था उसको बढ़ाना चाहिए, या तो बढ़ा दे, कंप्लीट कंप्लीट हटा दे, मंजूर है हम लोग को।